नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू AWS ECS प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप लोगों को ECS के ऊपर में प्रैक्टिकल कैसे काम किया जाता है इंडस्ट्री में, वह काम करना सिखाऊंगा। आजकल इंडस्ट्री की डिमांड क्या है कि बंदा चाहिए उनको एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? एक्सपीरियंस आएगा आपको प्रैक्टिकल करने से, प्रोजेक्ट करने से। केवल ट्यूटोरियल देखना और कोर्स को सीखने से नहीं आएगा। जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करेंगे तब तक आपको एक्सपीरियंस, नॉलेज गेन नहीं हो पाएगा। और बंदा उसी को लेते हैं जो बंदा ऑलरेडी हैंड्स ऑन किए हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट किए हुए हैं। तो ये प्रोजेक्ट का मैं पूरा का पूरा सीरीज आप लोगों को बना रहा हूँ जिससे आपका नॉलेज इन्हेंस हो सके ECS में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह का कंटेंट बनाऊं आप लोगों के लिए। और कमेंट करके दोस्तों आप बताइएगा कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद कि वीडियो कैसा लगा। और जो भी मैं बता रहा हूं वीडियो, उसका सर का सारा नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है कि हम किस तरह से एक वेब सर्वर, nginx वेब सर्वर को सेटअप करेंगे ECS क्लस्टर में विथ कस्टम VPC के साथ। लास्ट क्लास में मैं देखा था कि डिफ़ॉल्ट VPC में हम जो है क्लस्टर को सेटअप कर रहे थे। आज हम करेंगे कस्टम। एक्चुअली में क्या होता है, जब प्रोजेक्ट में हम लोग काम करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट, जैसे कि आपका डेवलपमेंट हो गया, स्टेज हो गया, UAT हो गया, आपका प्रॉड हो गया, प्री प्रॉड, इस तरह का जो है इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। उसी तरह से जब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कुछ भी काम हो रहा होता है तो वहाँ पर हमेशा जो है हमारा रिसोर्सेस हमारा प्राइवेट सबनेट में रहता है। और पब्लिक सबनेट में क्या होता है कि जो पब्लिकली एक्सेसिबल, जैसे लोड बैलेंसर होगा, उसको हम एक्सपोज करते हैं, उसके थ्रू जो है हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करवाते हैं पब्लिकली। तो इसका प्रैक्टिकल हम आज अब देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे कि हम अपना VPC के डैशबोर्ड को ओपन कर लेंगे। राइट। सो VPC का जो हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पर हम जाएंगे योर VPC में। तो मेरा एक ऑलरेडी जो है प्राइवेट VPC बना हुआ है। राइट। अब किस तरह से VPC क्रिएट किया जाता है इसका मैं डिटेल वीडियो में आपको बना करके दे दिया हूँ, जिसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, या चैनल में विजिट करके भी देख सकते हैं। और बेसिकली मैं बता दूं कैसे करना है। क्रिएट में क्लिक करेंगे, तो करने के बाद VPC एंड मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप अपना प्रोजेक्ट के यहाँ पर नाम दे देंगे और यहाँ पर CIDR दे देंगे। देने के बाद आप क्या करेंगे कि कितना आपको एबिलिटी जोन चाहिए, हमें 3 दे दिए यहाँ पर। कितना पब्लिक सबनेट चाहिए हमको, यहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं 2। जैसे हम 3 लेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा पब्लिक सबनेट। प्राइवेट सबनेट भी चूज़ कर सकते हैं, 3 आ जाएगा। और हमारा यहाँ पर कस्टम CIDR, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक CIDR ले लेगा हर सबनेट का, बट उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारा नेट गेटवे सिंगल ले सकते हैं या पर एजेंट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंगल लेकर के हम क्रिएट करेंगे। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो हमारा ये VPC क्रिएट हो जाएगा। और इस पर जाकर के आप क्या करिए कि राउट मैप में जाकर के आप ऐसे देख लीजिए कि आपका VPC है, उसके अंदर में 3 आपका प्राइवेट, 3 पब्लिक। और ये जो है हमारा जितना पब्लिक है वो हमारा किससे कनेक्टेड है, हमारे जो है इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड है। जितना प्राइवेट है वो नेट गेटवे से कनेक्टेड है। राइट। ऐसे हमारा पास होना चाहिए। राइट। तो ये परफेक्ट ऐसे ही हमारा बनना है। ये हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हम ECS के डैशबोर्ड में चले जाएंगे। जाकर के हम यहाँ पर न्यू टैब में क्लिक करते हैं। अभी हमारा ये ब्लैंक दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट क्लस्टर में क्लिक करेंगे। करने के बाद हमें कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे क्लस्टर का नाम यहाँ पर डिफाइन करना है, किस पर्पज़ के लिए क्लस्टर बनाना है उसके लिए डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पर दे दिया nginx क्लस्टर। कुछ भी हम नाम दे सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। राइट। दे देंगे। देने के बाद हम जाएंगे नीचे में, यहाँ पर जो क्लस्टर बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पर फॉरगेट में बनेगा या EC2 इंस्टेंस में बनेगा। तो मैं बोला हटाइए फॉरगेट, मैं नहीं इंस्टेंस में क्लिक करूँगा मैं। और यहाँ पर हमारा न्यू ESG होगा, ये मैं ले लूँगा। और यहाँ पर किस तरह से ऑन डिमांड स्पॉट, तो यहाँ पर मैं ऑन डिमांड ले लूँगा। और लेने के बाद यहाँ पर इंस्टेंस का साइज मैं ले लूँगा, कौन सा साइज का मेरा इंस्टेंस बनेगा। तो मैं बोला यहाँ पर मैं बोलूँगा T3a डॉट मीडियम। जैसे प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं तो ये हमारे पास इनफ है, बट इससे भी ज़्यादा चाहे तो हम ले सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल यही लिया T3a मीडियम। जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे तो आप इंस्टेंस का साइज भी बड़ा कर ले, यानी कि एटलीस्ट लार्ज ले। 2 vCPU है तो बहुत ही कम है, बट प्रैक्टिस के लिए इट्स इनफ।
यहाँ पर EC2 इंस्टेंस रोल ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको हम चूज़ कर लेंगे। मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम बोला मैं एक इंस्टेंस हमें रनिंग हो क्लस्टर में हमारा जो है एक से ज़्यादा भी रनिंग हम करा सकते हैं, बट अभी मैं लिया एक इंस्टेंस ले लिया, हम चाहे तो 2 भी ले सकते थे, राइट। अब SSH एक्सेस करा सकते हैं हम। SSH जब है इस क्लस्टर में जो भी इतना से सर्वर क्रिएट होंगे उसमें हम कैसे लॉगिन करेंगे, उसके लिए हम क्रिएट VPC में क्रिएट कीपेयर में क्लिक करेंगे और हम कीपेयर क्रिएट करेंगे। तो चूँकि हमारा ऑलरेडी कीपेयर क्रिएट किया हुआ है तो उसी में से एक कीपेयर को हम लोग चूज़ कर लेते हैं, राइट। करने के बाद इसका स्टोरेज कितना लूँगा, तो बाई डिफ़ॉल्ट जो है 30 GB होता है, इससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं एज़ पर आवर डिमांड, जो डिमांड के अनुसार। मेन आते हैं हमारे सेक्शन नेटवर्क सेक्शन में। नेटवर्क सेक्शन में क्या है कि हमें जो लॉन्च करना है किस में करना है, जो नया हम लोगों ने VPC क्रिएट किया है उस VPC में लेना है। हमने VPC डेव क्रिएट किया और यहाँ पर सबनेट है हमारा ये है, सिलेक्ट द सबनेट वेयर यू टास्क रन, वी रिकमेंड दैट यू यूज़ 3 सबनेट फॉर द प्रोडक्शन, राइट। तो हमारा टास्क कहाँ रन करेगा उसके लिए हमें सबनेट को चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, राइट। तो हमें यहाँ क्या दिखा रहा है, देखिए हमको दिखा रहा है कि आपका पब्लिक प्राइवेट ये सब है हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर DB है तो DB को हटा लेते हैं और पब्लिक को भी हटा देते हैं और प्राइवेट है हमारा चाहिए और ये भी हटा देते हैं और प्राइवेट और ये पब्लिक। तो 2 प्राइवेट हमारा है तो 2 प्राइवेट को ये रखते हैं। हमारा जो क्लस्टर लॉन्च होगा प्राइवेट सबनेट में लॉन्च होगा, राइट। हम ले लिए यहाँ पर और सिक्योरिटी ग्रुप इसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप में क्लिक करूँगा और यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे दूँगा, एक तो दे दिया मैंने यहाँ पर Nginx ECS SG, राइट, मैंने दे दिया। करने के बाद यहाँ पर क्या करें, सिक्योरिटी ग्रुप में क्या अलाउ करेंगे, अभी के लिए हम क्या करेंगे ऑल ट्रैफिक अलाउ कर देते हैं और बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, राइट। अभी हम जाते हैं यहाँ पर ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस। तो हमारा पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पर होगा ही नहीं, राइट। तो उसको हम लोग हटाते हैं, पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पर हमको नहीं चाहिए, राइट। मोनिटरिंग में चाहिए, यहाँ पर जाकर के कंटेनर इनसाइट को आप इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कंटेनर के अंदर में क्या क्या चल रहा है सारा कुछ हमें दिखाई देगा, तो हम कर सकते हैं। बट अभी के लिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। करके हम करेंगे यहाँ पर क्रिएट। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो हमारा जो ये क्लस्टर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्रिएट करने में और इसको हम करते हैं अभी। यहाँ पर देखिए यहाँ दिखा रहा है प्रोग्रेस। सो ये थोड़ा टाइम लगाएगा क्रिएट करने में, तब तक लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, क्रिएट होना शुरू हो गया है। अब इसमें कैसे क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर हम जो है क्लाउड फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लाउड फॉर्मेशन दिखाएगा कि स्टेप बाय स्टेप से क्या क्रिएट हो रहा है। एक्चुअली जो हम दिए हैं वो क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट को यूज़ करके इसको क्रिएट कर रहा है। अगर हम रिसोर्सेज में जाएंगे तो देखिए दिखाएगा यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर दिया, ECS क्लास क्रिएट कर दिया, ये प्रोग्रेस में चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा जो है इवेंट देखिए चल रहा है। यहाँ पर सारा का सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर रिप्रेस करते रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा क्या क्या चीज़ हमारा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। देखिए अभी हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए क्लस्टर क्रिएट कंप्लीट हो गया है, राइट। रिप्रेस करते हैं और कुछ क्रिएट हो रहा है। हाँ, अभी क्या क्रिएट हो रहा है, अभी ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो रहा है। तो सारा का सारा चीज़ जो है हमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्रिएट हो जाएगा। ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी क्रिएट हो चुका है। अगर हमें करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश, अभी क्या क्रिएट हो रहा है, अभी Nginx क्लस्टर का जो है आपका क्लस्टर CP एसोसिएशन, राइट, ये क्रिएट हो रहा है। कैपेसिटी प्रोवाइडर जिसको बोलते हैं हम लोग, सो वो प्रोवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर जाते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो ये भी क्रिएट हो चुका है और रिफ्रेश करते हैं। सो सारा का सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। इवेंट में जाते हैं, देखिए अभी कुछ चीज़ इन प्रोग्रेस में है। ओके, सो नाउ अगर हम यहाँ पर जाएं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए क्या है, यो क्लस्टर इज सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर तो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, राइट, अभी सब कुछ ब्लैंक है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग टास्क डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, राइट। अब टास्क डेफिनेशन क्या है, जहाँ पर आप कौन सा इमेज लेंगे, राइट, और उसका जो आपका एप्लीकेशन चल रहा है उसका पोर्ट नंबर क्या है, ये सब चीज़ सारा कुछ चीज़ आप डिफाइन करते हैं, राइट। टास्क डेफिनेशन हो गया। मैं यहाँ पर क्रिएट में क्लिक किया, टास्क डेफिनेशन, क्रिएट टास्क डेफिनेशन। और यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या चीज़ हमको यहाँ पर लेना है। तो मैं यहाँ पर टास्क डेफिनेशन नाम दे दिया मैं यहाँ पर Nginx, और हम यहाँ पर दे दिया Nginx डेमो, राइट, TT, राइट।
टास्क डेफिनेशन एक नाम दे समझने के लिए। देने के बाद हम यहाँ पर चले आए इंफ्रा में। इंफ्रा किस तरह का लेंगे, हम बोले EC2 के ऊपर में हम इसको करेंगे। करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे AWS VPC को लेंगे। CPU कितना लेंगे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो CPU लेंगे 25। जस्ट अभी मेरा टास्क बहुत छोटा सा हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट होगा, छोटा सा प्रिंट होगा, तो उसलिए ज़्यादा CPU हमको नहीं चाहिए, तो उसी अनुसार से हम यहाँ पर ले लेंगे। मेमोरी भी ले लेंगे 0.5, राइट। अब लेने के बाद यहाँ पर टास्क रोल यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। बोला क्या है कि टास्क रोल एसोसिएशन कंटेनर टास्क टू बी API रिक्वेस्ट एंड सर्विस यू कैन क्रिएट टास्क MI रोल। यहाँ क्लिक करेंगे, टास्क एसोसिएशन रोल को हम लोग चूज़ कर लेंगे। करने के बाद हम नीचे आएंगे। आने के बाद देखिए यहाँ पर कंटेनर दिखा रहा है, कौन सा कंटेनर होगा हमारा, हम बोले Nginx, राइट। इसका ये कंटेनर का नाम होगा, जो भी कंटेनर लॉन्च होगा उसका नाम ये होगा। और कंटेनर का URL क्या होगा, तो मैं बोला Nginx रन करेगा। और कौन सा वर्जन, लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर रन करेगा, राइट। हम यहाँ आते हैं तो ये सब ऑप्शन को छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं और ये भी रहने देते हैं, राइट। अब करते हैं क्रिएट। सो अब मेरा टास्क डेफिनेशन क्रिएट हो चुका है, राइट। अब हम क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे, हम लोग करेंगे सर्विस। जो टास्क चलेगा किसको थ्रू चलेगा, सर्विस के थ्रू चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे हम पर क्लस्टर में जाने के बाद हम क्लिक करेंगे क्लस्टर, जो क्लस्टर हमारा है। जाने के बाद हम क्या नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए दिखाएगा यहाँ पर टास्क और ये सर्विस, तो सर्विस में चले जाएंगे। यहाँ पर सर्विस जब क्रिएट करें जितने सारे टास्क चलेंगे सब कुछ हमको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सर्विस में जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट सर्विस में क्लिक करेंगे और इस करेंगे सर्विस का नाम आ जाएगा, क्लस्टर का नाम आ गया। तो क्लस्टर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर लॉन्च टाइप में क्या होगा, EC2 इंस्टेंस में लूँगा मैं अभी के लिए। और करने के बाद यहाँ पर क्या करूँगा, ये सर्विस रहने दूँगा। इस एप्लीकेशन टाइप क्या रहेगा, सर्विस रहेगा। और यहाँ फैमिली जो लिया था मैंने, Nginx जो मैंने बनाया टास्क डेफिनेशन बनाया था वो चूज़ कर लेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर लेटेस्ट आ जाएगा। सर्विस का नाम दे देते हैं Nginx डेमो SVC, राइट। सर्विस देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ रेप्लिका 1 रहेगा, राइट। सो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर एक चीज़ और हमें करना है, क्या करना है, जो हमारा एप्लीकेशन एक्सपोज होगा किससे, लोड बैलेंस से एक्सपोज होगा। सो उसको हमको चूज़ करना है। तो हम और नेटवर्किंग यहाँ पर देखिए चूज़ करना है, नेटवर्क ऑटोमेटिक चूज़ हो जाएगा नेटवर्किंग, पर फिर भी हम लोग चूज़ कर लेंगे यहाँ पर। करने के बाद देखिए यहाँ पर प्राइवेट पब्लिक को हटा देंगे, सारे पब्लिक हमको नहीं चाहिए, केवल हमें प्राइवेट चाहिए, राइट। ये चीज़ ध्यान से हम लोग चूज़ करें नेटवर्किंग, अदरवाइज हमारा सब कुछ किया सब प्रॉब्लम में आ जाएगा, राइट। क्योंकि दो ही कहीं अदर सबनेट में जाकर के मेरा कंटेनर जाकर लॉन्च हो जाएगा तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, लेकिन हम जो बनाए थे वो हम लोग चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर क्या बनाए थे, हम लोग जो क्रिएट किए थे वो हम लोग चूज़ कर लेंगे। हम लोगों ने क्रिएट किया था Nginx, राइट, ECS क्लस्टर, राइट। और डिफ़ॉल्ट को हम लोग हटा देते हैं। अब करने के बाद यहाँ पर लोड बैलेंसर में जाएंगे, यहाँ से लोड बैलेंसर चूज़ करेंगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। और लेने के बाद यहाँ पर यूज एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कोई लोड बैलेंसर नहीं है। हम क्या करेंगे, लोड बैलेंसर बना लेंगे। कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, या हम चाहे तो यहीं से भी हम क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट लोड बैलेंसर, बट यहाँ से क्रिएट करने में थोड़ा सा इशू आएगा। उसलिए हम लोग जो करते हैं यहाँ पर EC2 में जाएंगे और इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। करने के बाद हम आते हैं लोड बैलेंसर में और करते हैं क्रिएट लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को चूज़ करेंगे, एक नाम दे देंगे यहाँ पर Nginx डेमो। देने के बाद हम आते हैं नीचे में इंटरनेट फेसिंग, यहाँ पर चूज़ करेंगे, IPv4 होना चाहिए। और यहाँ पर जाकर के हमारा जो बनाए थे VPC उसको चूज़ करेंगे। और इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी ग्रुप को ले लेंगे जो हम लोग बनाए थे। सो हम लोग क्या थे, Nginx ECS था, इसको चूज़ करते हैं। और करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चूज़ करना पड़ेगा पब्लिक, क्योंकि हमारा लोड बैलेंसर क्या होगा, पब्लिकली एक्सपोज होगा, राइट। तो पब्लिक यहाँ पर चूज़ करेंगे और यहाँ से भी पब्लिक चूज़ करेंगे। ये चीज़ इसलिए मैं अलग से इसको क्रिएट किया। करने के बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, एक हमें चूज़ करना पड़ेगा लिसनर, बट लिसनर यहाँ पर नहीं है, राइट। टारगेट ग्रुप यहाँ पर है नहीं, क्रिएट कर लेंगे टारगेट ग्रुप। करते हैं यहाँ पर जाते हैं और देते हैं यहाँ पर नाम देते हैं Nginx डेमो TG, राइट। देने के बाद हम आते हैं यहाँ पर पोर्ट 80 है, इट्स फाइन।
और करने के बाद यहाँ पर चूज़ करेंगे VPC, जो मैं VPC बनाया था, और सिंपली हम करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। और अभी इंस्टेंस चूज़ करने के लिए बोला है, तो अभी इंस्टेंस हमको चूज़ नहीं करना, जस्ट क्रिएट करना है। क्रिएट हो गया, राइट। ये मेरा है, इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं और यहाँ जा कर के आ गया, लोड बैलेंसर में जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमको यहाँ पर दिखाई दे देगा। चूज़ कर लेते हैं। करने के बाद हम करेंगे यहाँ पर नीचे क्रिएट लोड बैलेंसर। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा क्रिएट होने में। जैसे ये क्रिएट हो जाएगा तो अगर हम यहाँ पर फिर रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आकर के, सो वो लोड बैलेंसर हमको यहाँ पर दिखाएगा। देखिए दिखा रहा है। सो थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं ताकि ये क्रिएट बढ़िया से हो जाए, राइट। ये प्रोविज़न है, एक्टिव मोड में आ जाए, तब वहाँ से हम लोग नेक्स्ट सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। हो गया, देखिए दिखा रहा है, एक्टिव दिखा रहा है। सो अभी एक्टिव है, तो यहाँ पर जाते हैं और अभी लेते हैं नन ले लेते हैं। उसके बाद से फिर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में चले जाते हैं। जाने के बाद हम करते हैं क्रिएट न्यू लोड बैलेंसर। तो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे एग्जिस्टिंग, क्योंकि मैं ऑलरेडी बनाया हूँ लोड बैलेंसर। उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर दे देंगे 120 ग्रेस पीरियड हेल्थ चेक के लिए। और यहाँ पर करेंगे क्रिएट न्यू लिसनर कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग लिसनर में भी काम हम चला सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग लिसनर क्या है मेरा, देखिए यहाँ पर 80 पोर्ट का है। नो टारगेट ग्रुप्स फॉर दिस लिसनर हैव रिक्वेस्ट टू टाइप एड्रेस, तो ये चूज़ कर लिया हमने। करने के बाद हम करेंगे न्यू टारगेट ग्रुप, यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। बट जो भी रिक्वेस्ट आएगा वो रिक्वेस्ट क्या है कि इसके अंदर में जाएगा, राइट। तो वो टारगेट ग्रुप हमको यहाँ पर आना चाहिए, राइट। तो एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम चूज़ करेंगे। तो टारगेट ग्रुप आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, बट आना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी ये यूज़ हो चुका है, उसलिए नहीं आया है। तो न्यू लिसनर में जाते हैं और यहाँ पर जा कर के हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं और एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप में जाएंगे, तो भी अभी नहीं आया है। ओके, तो न्यू TG में क्लिक करते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे कीजिए दोस्तों। अभी यहाँ पर जाकर के न्यू लिसनर आप ले चूज़ कर लीजिए और करने के बाद न्यू टारगेट ग्रुप लीजिए और यहाँ पर ऑटोमेटिक टारगेट ग्रुप यहाँ पर नाम डिफाइन हो जाएगा, वह नाम आप ले लीजिए। बहुत ये नाम इंपॉर्टेंट है। करने के बाद आप जो है HTTP प्रोटोकॉल में काम कर रहे हैं। करने के बाद क्लिक कीजिए। ऑटो स्केलिंग अभी नहीं हम लोग करेंगे, बाद में उसको देखने वाले हैं, और वॉल्यूम भी बाद में देखने वाले हैं। अभी हम करते हैं क्रिएट सर्विस। जैसे हम क्रिएट करेंगे सर्विस, क्या दिखा रहा है, दिस पोर्ट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं यूज़ एग्जिस्टिंग। जैसे एग्जिस्टिंग पोर्ट करेंगे, लेकिन ये पोर्ट किस में जा रहा है, ये हमारा 80 में जा रहा है, राइट। सो ये कन्फ्यूज़न होने वाला बात है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग ये दिखाएंगे उसी के नीचे में हमको टारगेट ग्रुप आना चाहिए, राइट। ये अगर हम चूज़ करते हैं ये टारगेट ग्रुप हमको आना चाहिए, यहाँ पर नहीं आया है कोई कारण से, तो उसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा क्रिएट न्यू लिसनर और यहाँ पर दे देंगे हम वहाँ पर। तो हम जो ALB जो बनाए हैं, यहाँ पर मेरा ALB है, और ALB में अगर जाते हैं लिसनर में जाते हैं, तो ये जो लिसनर बना हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट, राइट। करते हैं डिलीट लिसनर और कंफर्म करते हैं डिलीट, राइट। सो अब देखिए क्या है कि ये करने के बाद हमें ये अभी दिखाएगा। तो न्यू लिसनर में गए, यहाँ पर करते हैं न्यू लिसनर 80 और यहाँ पर चूज़ करते हैं टारगेट ग्रुप, करते हैं न्यू टारगेट ग्रुप। अब करने के बाद ये चीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। न्यू लिसनर होना ज़रूरी है, टारगेट ग्रुप नया होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो NGINX काम करेगा जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और ये जो बनाया था मैं डेमो के लिए, मतलब जस्ट यूँ ही जो बनाया था लिसनर, उस लिसनर को आप डिलीट कर दे, तभी आपका एप्लीकेशन काम करेगा। तो एप्लीकेशन अदरवाइज़ काम नहीं करेगा सही से, राइट। और जब एडवांस लेवल में बताएंगे तो उसमें और बताएंगे कि एग्जिस्टिंग में किस तरह से ऐड करते हैं, उसके लिए कैसे क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। बट अभी के लिए चीज़ों को सिंपल रखते हैं। रखने के बाद हम करते हैं यहाँ पर क्रिएट में। जैसे में क्रिएट करेंगे तो ये क्या करेगा कि सर्विस क्रिएट होना शुरू होगा। उसको हम लोग जो है सेम उसी तरह से क्लाउड फॉर्मेशन हम टेम्पलेट में चेक कर सकते हैं। टेम्पलेट थ्रू ये बन रहा है क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक जो है, इसके अंदर चेक करेंगे। यहाँ जाएंगे रिसोर्सेज में, तो सारा रिसोर्स दिखाए कौन सा रिसोर्सेज मेरा बन रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा देगा। देखिए क्रिएट हो चुका है रिसोर्सेस, क्या हुआ, टारगेट ग्रुप क्रिएट हो चुका है जो बनाया। अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो दिखाएगा यहाँ टारगेट ग्रुप क्रिएट हो चुका है। ओके, थोड़ा सा लोड बैलेंसर कंसोल स्लो चल रहा है आज। कभी कभी होता है कि AWS में कोई कंसोल स्लो चलता है कभी कभी, बट ये रेयरली होता है। चूँकि मैं नॉर्थ वर्जीनिया बना रहा हूँ तक जाके जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक हाई रहता है, और ये बेसिकली हम लोग इंडिया में जितने सारे सर्वर होते हैं वो सर्वर मुंबई में हम लोग
लॉन्च करते हैं ताकि ईजी टू एक्सेस हो जाए। तो वो हमारे जो डेटा सेंटर काफ़ी नज़दीक होता है तो बहुत ही फास्ट कंसोल काम करता है। थोड़ा डिस्टेंस